करेंगे, कल से करेंगे, ये शब्द कभी आपको कामयाब नहीं होने देगा, कामयाब नहीं होने देगा। हे गाइस, वेलकम बैक टू स्टार्टअप इंग्लिश क्लासेस। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बिल्कुल झक्कास होंगे। तो गाइस, आज के एडवांस इंग्लिश क्लास के जो सेंटेंसेस हैं वो बहुत ही मजेदार हैं। आप अक्सर कहते हैं ना, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी मुझे हल्के में लेकर। तुम्हें किसी को भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। अच्छा बच्चा, तुमने मुझे हल्के में ले लिया है, अब दिखाता हूं मैं कौन हूं। तो गाइस, आज के हमारे जो सेंटेंसेस हैं वो हल्के में लेना, किसी भी चीज को हल्के में ले लेना के लिए इंग्लिश में हम क्या यूज करते हैं, या फिर हल्के में लेने के लिए हम कौन सी वर्ब यूज करते हैं। तो आज की क्लास में हम यही सीखने वाले हैं। आप देख पा रहे होंगे कि हमारे जो सेंटेंसेस हैं वो हल्के में लेना, हमने 5 और 6 सेंटेंसेस लिया हुआ है। तुम मुझे हल्के में ले रहे हो, तुम्हें उसे हल्के में नहीं लेना चाहिए था, इसे हल्के में मत लो। तो गाइज, ऐसे सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं, आज की क्लास में हम यही सीखते हैं। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आप में से कोई ऐसा है जो आज पहली बार हमारे साथ जुड़ा है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी लोग तक समय से पहुंचती रहे और आप लोग भी अपने दिन की स्टार्टिंग इंग्लिश के साथ कर सके और अपनी इंग्लिश को बेहतर से बेहतर बना सके। तो आइए देखते हैं कि हल्के में लेने के लिए इंग्लिश में हम क्या यूज करते हैं, या फिर हमारी वर्ब जो होती है वो क्या होती है। तो देखिए, हल्के में लेने के लिए हमारी जो वर्ब होती है वो आप यूज करते हैं टेक फॉर ग्रांटेड। क्या यूज करते हैं? टेक फॉर ग्रांटेड का आप यूज करते हैं, या फिर एक कॉमन सा वर्ड है जो आपको लगता है कि ये भी यूज हो सकता है, तो आइए उसको भी बताते हैं। तो सबसे पहले आप इसे समझिए, जो बहुत ज्यादा यूज होता है और जिसे हम यूज करेंगे वो है हमारा टेक फॉर ग्रांटेड। तो यहां पर जो आपकी मेन वर्ब होगी तो गाइज वो टेक होगी, यानी सेंटेंस जिस टेंस का होगा, जिस मॉडल एक्सिलरी वर्ब का होगा, उसमें जो फॉर्म मेन वर्ब की लगती होगी वो फॉर्म आपको यूज करना है। किसकी? टेक की। टेक, टुक, टेकन, टेक्स, टेकिंग, जो भी टेंस के अकॉर्डिंग लगती होगी वो फॉर्म आपको टेक की यूज करना है जब हमारे सेंटेंस में मेन वर्ब हमारी हल्के में लेना होगी। तो वहां पर आपको टेक लिखना है, फिर फॉर ग्रांटेड लिख देना है। आइए हम देखते हैं सेकेंड। आप दूसरी एक वर्ब है उसे भी आप यूज कर सकते हैं, जिसे हम कह सकते हैं, जो वर्ब हमारी है वो है टेक लाइटली। टेक लाइटली का भी आप यूज कर सकते हैं, जहां पर जो टेक है वो आपकी मेन वर्ब की तरह काम करेगी, और जो लाइटली है ये आपका, और जो आपका लाइटली है ये आपके सेंटेंस में यानी ऐसे ही हूबहू लिख दिया जाएगा। यानी जो टेक है वो आपको मेन वर्ब की तरह यूज करना है और लाइटली को आप लिख सकते हैं। तो आई थिंक लाइटली का यूज तो आप सभी लोग करते होंगे, जिसे हम सेंटेंसेस में स्पोकन इंग्लिश में यूज कर सकते हैं। लेकिन जो हमारा बहुत ज्यादा इफेक्टिव होगा और बहुत ज्यादा यूज होता है वो है हमारा टेक फॉर ग्रांटेड। तो आज के जो सेंटेंसेस हैं उसको हम टेक फॉर ग्रांटेड से करने वाले हैं। आज के जो हमारे सेंटेंसेस हैं वो हम करेंगे टेक फॉर ग्रांटेड से। तो आइए वन बाय वन हम सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके समझते हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस हमारा है, तुम मुझे हल्के में ले रहे हो। तुम मुझे हल्के में ले रहे हो, तो आप क्या लिखेंगे? रहे हो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है, तुम, यू आर taking me for granted. You are taking me for granted, या you are taking me lightly. You are taking me lightly या you are taking me for granted का भी आप यूज कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर ये सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है तुम्हें, तो हमने यू लिखा हुआ है। फिर यू के बाद में हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी। हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या है? हेल्पिंग वर्ब हमारी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में इज एम आर होती है। तो हमने यू के अकॉर्डिंग क्या लिखा है? आर लिखा हुआ है। फिर वर्ब आईएनजी फॉर्म लगती है, तो हल्के में लेना यानी टेक की आईएनजी फॉर्म टेकिंग।
फिर आपको ऑब्जेक्ट लिखना है मुझे, मी, और फिर फॉर ग्रांटेड का यूज कर देना है। आई होप आपको फर्स्ट सेंटेंस समझ में आया होगा। आइए सेकंड सेंटेंस देखते हैं। तुम्हें उसे हल्के में नहीं लेना चाहिए था। यानी हम किसी भी व्यक्ति को बहुत छोटा समझ लेते हैं, बहुत लाइटली ले लेते हैं, हल्के में ले लेते हैं, तो फिर वो हमारे ऊपर कभी भारी पड़ जाता है। तो हल्के में लेने के लिए हम टेक फॉर ग्रांटेड का यूज करते हैं। ये सेंटेंस जो है वो शुड हैव का सेंटेंस है। तो आप क्या लिखेंगे सेकेंड सेंटेंस में? तुम्हें उसे हल्के में नहीं लेना चाहिए था। तुम्हें यू नहीं चाहिए था, शुड नॉट हैव, यू शुड नॉट हैव। अब शुड हैव के साथ जो फॉर्म लगती है, शुड हैव के साथ जो फॉर्म लगती है मेन वर्ब की, वो थर्ड फॉर्म लगती है। तो टेक की थर्ड फॉर्म, यू शुड नॉट हैव टेकन, किसे? उसे, टेकन हिम, हल्के में फॉर ग्रांटेड, फॉर ग्रांटेड, या यू शुड नॉट हैव टेकन हिम लाइटली। क्या हो जाएगा? दोनों तरीके से आप बोल सकते हैं। आइए थर्ड सेंटेंस हम लोग देखते हैं। थर्ड सेंटेंस हमारा कह रहा है इसे हल्के में मत लो। इसे हल्के में मत लो। कोई भी चीज है या फिर कोई भी बात है तो उसे हम कह रहे हैं कि इसे हल्के में मत लो। तो इंपरेटिव सेंटेंस है मत लो, डोंट, डोंट टेक इसे, इट, डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड, डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड। आइए फोर्थ सेंटेंस हम लोग देखते हैं। फोर्थ सेंटेंस हमारा 4 नंबर का सेंटेंस हमारा कह रहा है तुम हर चीज को हल्के में क्यों लेते हो। तुम हर चीज को हल्के में क्यों लेते हो। तो ये सेंटेंस हमारा जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। देखिए लेते हो और मेन इंट्रोगेटिव है क्यों लेते हो। हम वजह पूछ रहे हैं, कारण पूछ रहे हैं, क्वेश्चन पुट अप कर रहे हैं। तो हम क्या लिखेंगे? वाई, क्यों लेते हो। तुम लेते हो तो वाई डू यू। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ड डू या डज होता है तो यू के अकॉर्डिंग हम डू लिखेंगे। वाई डू यू टेक, क्या? हर चीज, हर चीज के लिए हम क्या लिखेंगे? एवरीथिंग। वाई डू यू टेक एवरीथिंग, एवरीथिंग फॉर ग्रांटेड। Why do you take everything for granted? तो फोर्थ सेंटेंस जो आपका है तुम हर चीज को हल्के में क्यों लेते हो, तो इंग्लिश में आप बोलेंगे why do you take everything for granted, या फिर why do you take everything lightly। आइए फिफ्थ सेंटेंस देखते हैं। कृपया करके इस बीमारी को हल्के में मत लो। कृपया करके इस बीमारी को हल्के में मत लो। तो आइए देखते हैं फिफ्थ सेंटेंस हमारा। फिफ्थ सेंटेंस हमारा कह रहा है कृपया मीन्स प्लीज, इस बीमारी को हल्के में मत लो, निगेटिव सेंटेंस, प्लीज डोंट टेक दिस डिसीज फॉर ग्रांटेड, फॉर ग्रांटेड, प्लीज डोंट टेक दिस डिसीज फॉर ग्रांटेड। अब नेक्स्ट 6 नंबर का सेंटेंस है उसने मुझे हल्के में ले लिया था। उसने मुझे हल्के में ले लिया था तो आप क्या बोलेंगे? ले लिया था। उसने यानी ही ले लिया था। ही टुक मी फॉर ग्रांटेड। उसने मुझे हल्के में लिया था या उसने मुझे हल्के में ले लिया था। ही टुक मी फॉर ग्रांटेड। तो गाइस आई होप कि ये सेंटेंसेस आपको समझ में आए होंगे। आइए एक बार हम सभी लोग फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। हल्के में लेना टेक फॉर ग्रांटेड या टेक लाइटली का भी आप यूज कर सकते हैं। फर्स्ट सेंटेंस हमारा है जो कह रहा है तुम मुझे हल्के में ले रहे हो। तुम मुझे हल्के में ले रहे हो, यू आर टेकिंग मी फॉर ग्रांटेड। तुम्हें उसे हल्के में नहीं लेना चाहिए था, यू शुड नॉट हैव टेकन हिम फॉर ग्रांटेड। इसे हल्के में मत लो, डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड। तुम हर चीज को हल्के में क्यों लेते हो, वाई डू यू टेक एवरीथिंग फॉर ग्रांटेड। कृपया
करके इस बीमारी को हल्के में मत लो, या कृपया इस बीमारी को हल्के में मत लो। प्लीज डोंट टेक दिस डिसीज फॉर ग्रांटेड। पहले जो स्पेलिंग थी वो रॉन्ग थी, ये हमने करेक्ट कर दिया है। उसने मुझे हल्के में ले लिया था, ही टुक, ले लिया था, ही टुक मी फॉर ग्रांटेड, या फिर ही टुक मी लाइटली। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये सेंटेंसेस हमारे कैसे इंग्लिश में हमें ट्रांसलेट करने हैं। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और फटाफट अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए, ताकि वो लोग भी हमारे साथ जुड़ जाएं और ऐसे इंटरेस्टिंग सेंटेंसेस को भी वो सीख सकें कि ऐसे सेंटेंसेस को हमें इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करना है। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं पर फिनिश करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से कल नए वीडियो में नए सेंटेंसेस के साथ, एक नए जोश के साथ। सो टिल देन बाय, टेक केयर, खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा और मस्त रहिएगा।